हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और अभी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कि जो कंजंक्शन है, जिसको आप हिंदी में संयोजक बोलते हैं, तो कंजंक्शन की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कंजंक्शन होता क्या है। तो जो कंजंक्शन है, संयोजक, जोड़ने वाला, तो वो शब्द या शब्दों का वो छोटा समूह जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो शब्द कंजंक्शन कहलाता है। कौन सा शब्द? जो या तो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, फ्रेजेस यानी वाक्यांशों को, क्लॉजेस यानी उपवाक्यों को तथा सेंटेंसेस यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो शब्द कंजंक्शन कहलाता है। अब जो आपके कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इससे पहले कि मैं आपको बोर्ड पे लिख के कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अलग अलग बताऊं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मैं कंजंक्शंस आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले वो कंजंक्शंस आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इनको अलग अलग करके सेपरेटली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले कुछ कंजंक्शंस आप देखें जिनका आपको हिंदी मीनिंग भी पता करना है कि इनका हिंदी मीनिंग क्या है, वो भी मैंने साथ में दिया है। उसका हिंदी मीनिंग अगर आपको पता है तो सेंटेंसेस को जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं और उनकी हिंदी भी आपको साथ में बता रहा हूं। तो यहाँ आप देखें, आप कुछ कंजंक्शंस दिए हैं और उनकी हिंदी में मीनिंग भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कंजंक्शन लिखा है दो, आल्दो, येट। दो और आल्दो और येट, इनका हिंदी अर्थ होता है, दो का मतलब होता है यद्यपि, आल्दो का मतलब भी होता है यद्यपि या फिर भी, और येट का मतलब होता है तथापि। इसके बाद दूसरा आगे देखिए, कंजंक्शंस में लिखा है बट। बट का मतलब होता है परंतु या लेकिन। नेवरदलेस, इसका हिंदी अर्थ होता है तो भी या तथापि। हाउएवर, बहरहाल। और आगे लिखा है, एक फ्रेज आगे दी है, इन स्पाइट ऑफ, ये भी कंजंक्शन है क्योंकि ये भी जोड़ने का काम करती है। इन स्पाइट ऑफ, इसकी हिंदी होती है के बावजूद। इसके बाद है कंजंक्शन नो सूनर, इसके बाद लिखा है आगे देन, यानी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें शुरुआत नो सूनर से करते हैं, फिर सेंटेंस लिखा होता है, फिर दूसरा सेंटेंस देन के बाद ऐड किया जाता है। तो यहां जो नो सूनर देन है, ये एज सून एज का निगेटिव वर्ड है। एज सून एज और नो सूनर देन, इन दोनों की हिंदी अर्थ एक ही होता है, ज्यों ही त्यों ही। अंतर इतना है कि एज सून एज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों वाक्यों के बीच में कॉमा लगता है, कॉमा। लेकिन नो सूनर वाले सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि वाक्यों के बीच में देन लगता है, देन, कॉमा की जगह देन लगता है। इसीलिए लिखा है नो सूनर देन, और एज सून एज के बाद दूसरे वाक्य से पहले कॉमा लगता है। इनका दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, ज्यों ही त्यों ही। इसके बाद लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो, यही नहीं वो भी। तो ये लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी। तो वहां पे देखो हिंदी अर्थ लिखा हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो का, केवल यही नहीं बल्कि। इसके बाद लिखा है लेस्ट, और इसके बाद शुड। लेस्ट का जब भी आप प्रयोग करते हैं तो लेस्ट के बाद जो भी आपका आगे सेंटेंस दिया होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद शुड 100% आता है। लेस्ट के बाद शुड 100%
आता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, कहीं ऐसा ना हो कि अथवा नहीं तो, ये इनका हिंदी अर्थ होता है। इनकेस या इनकेस के बाद भी शुड आता है, तो इनकेस और इसके बाद अगर शुड दिया है तो उसका हिंदी अर्थ होता है ताकि। फिर इसके बाद आगे जब शुड दिया होता है उसके हिंदी अर्थ निकलता है ना, ताकि ना। एल्स, एल्स का मतलब होता है अन्यथा, या एल्स का मतलब होता है नहीं तो। एल्स से भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। बिकॉज या इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है क्योंकि। क्योंकि एज वेल एज, ये भी आपका कंजंक्शन है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और भी, तथा। आगे देखें, आइदर और, नाइदर नार। तो आइदर आर या तो या तो ये वाला या वो वाला, यानी ये विकल्प चुनने के लिए आता है। ये सबके सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, लेकिन ये चीज जो डिवाइड करने वाली है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूं। अभी सिर्फ इनके हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूं कि आइदर आर इसका हिंदी अर्थ होता है या तो या। नाइदर नॉर इसका हिंदी अर्थ होता है ना तो ना। एज, सिंस, बिकॉज और फॉर इनका हिंदी अर्थ होता है, एज और सिंस इनका हिंदी अर्थ होता है चूंकि, क्योंकि। बिकॉज का भी हिंदी अर्थ होता है क्योंकि, और फॉर का भी हिंदी अर्थ होता है क्योंकि या चूंकि। अनलेस, अनटिल, टिल इन सबका हिंदी अर्थ क्या होता है जब तक, तब तक, या टिल का मतलब तक। सो और इसके बाद नेक्स्ट वाले सेंटेंस से पहले अगर आता है दैट, या सच और नेक्स्ट वाले सेंटेंस से पहले अगर आता है दैट, तो उनका हिंदी अर्थ होता है इतना कि। वाइल, वाइल का हिंदी अर्थ होता है जब तक और तब तक। एज इफ इसका हिंदी अर्थ होता है मानो कि। तो ये सारे के सारे आपके कंजंक्शंस दिए, और भी ढेर सारे कंजंक्शंस होते हैं जो हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में जब इन दोनों का पूरा सॉर्ट आउट करूंगा, इनको जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जब इनके बारे में बताऊंगा, तो ये सारे कंजंक्शंस आपको अलग अलग करके बताऊंगा कि इन कंजंक्शंस का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में होता है या कंपाउंड सेंटेंस बनाने में होता है। वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। और बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे।